लोग इतने दिन से ढूँढ रहे हैं, अब मेरे भैया मिल जाएँगे, अब मिल हमसे बड़े हैं, अब मिल जाएँगे, लेकिन ये सब दबा करके मामला को बैठे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। अभी भी उम्मीद है कि मेरे भैया ज़िंदा हैं, ये लोग कहीं न कहीं रखे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फ्रेम में आपको जो महिला, जो लड़की नजर आ रही हैं, वो 20 सालों से अपने भाई को ढूंढ रही हैं। 20 सालों से अपने भाई की तलाश में ये महिला दर-दर भटक रही हैं और इनको हाथ लग रहा है ये कागजों का एक अंबार जो किलो भर तो हो ही गया होगा। लेकिन 20 सालों में जो नहीं मिल पाया वो इनका अपना भाई था। न जाने किन दफ्तरों तक इन्होंने अपना चप्पल नहीं घिसा, न जाने कहाँ कहाँ ये नहीं गई, लेकिन इनके भाई का आता पता 20 सालों में नहीं लग पा रहा है। प्रशासन, पुलिस, अदालत हर दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं, अपनी परेशानी बता चुकी हैं, लेकिन आप सोचिए कि 2005 से लेकर 2025 के बीच ये सिर्फ एक काम कर रही हैं, सबको अपनी पीड़ा बता रही हैं, अपना दुख बता रही हैं, अपना कष्ट बता रही हैं और ये बता रही हैं कि 4 बहनों के एक भाई जो घर में कमाने का काम किया करते थे, जब वो नहीं होते हैं तो एक घर में कितनी पीड़ा उठानी पड़ जाती है। हमारे साथ सुमित्रा जी हैं, वही बताएंगी कि 20 सालों में अभी भी क्या आस बची है कि वो अपने भाई को तलाश पाएंगी, ढूंढ पाएंगी, या अब वो आस जो है वो कम होने लगी है। सुमित्रा जी ये बताइए कि 20 साल हो गए, बहुत बहुत बड़ा समय होता है। इस समय बाद भी आपको लग रहा है कि आप अपने भाई को अभी भी तलाश पाएंगी? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आपका भाई अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप लगातार इस जिद पर अड़ी हुई हैं कि आपका भाई जिंदा है और उसे ढूंढा जाए, तो अभी भी आपको लगता है कि आप ढूंढ पाएंगी? गलत बता रहे हैं ना, जो भी ये लोग बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि फर्जी सर्टिफ़िकेट ये लोग लगाए हैं, ना डेड बॉडी है, ना पोस्टमार्टम है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, जिसे हम मान लें मेरे भाई मर चुके हैं। ये लोग कहीं न कहीं रखे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है और प्रशासन भी मतलब ईमानदारी से काम की होती, तो आज ये नौबत नहीं आया होता। शुरू में ही जब ये लोग फर्जी सर्टिफ़िकेट दिए लक्ष्मण सिंह दरोगा को, तभी वो अगर डेड बॉडी, पोस्टमार्टम और पता लगा लिए होते कि लड़का सच में गया कहाँ, लड़का मरा कि नहीं मरा, तो उसी समय मामला साफ़ हो गया होता, सही हो गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए सारे मामला को ये लोग जो है दबाते हुए यहाँ तक पहुँचा दिए। हम हाई कोर्ट भी मतलब बहुत सालों से दौड़ रही हूँ, तो अब कुछ ऑर्डर हुआ है, लेकिन अब प्रशासन क्या करते हैं, सब प्रशासन के ऊपर जा रहा है। ईमानदारी से काम कर दे तो अभी भी उम्मीद है मिल जाएँगे। अभी भी मिल जाएगी हाँ, आपको लगता है? हाँ, लगता है, क्योंकि ये लोग फर्जी सर्टिफ़िकेट लगाए हैं, ये फार्म नंबर 4 लेकर के भर दिए हैं और बिना पोस्टमार्टम का पता कैसे चला है कि स्नेक बाइट है, साँप काटने से लड़का मरा है। फॉर्म नंबर 4 हाँ, क्या? फार्म नंबर 4, ये जो सर्टिफ़िकेट है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फार्म नंबर 4 और ये सर्टिफ़िकेट इन्होंने 24/6 को भर्ती दिखा रहा है, 26/6 को एक्सपायर डेट दिखा रहा है और ये जो भोला शाह है, ये बोल रहे हैं आई एम नॉट विलिंग फॉर ऑटोप्सी, मैं इस डेड बॉडी का शवपरीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ। ये भोला शाह कौन, इनको हम लोग नहीं जानते हैं, कोई नहीं जान रहा है। इनके लिए, इनके बुलाने के लिए भी मुकदमा हुआ है कि न्यायालय में आएँ और उसके बाद इसमें पेशेंट नेम कुंभकर्ण लिखा हुआ है और इस दूसरे पेज में 24/6 को इन्होंने भर्ती करा रहा है, 24/6 को डिस्चार्ज भी करा दिया। तो 26 तारीख को एक्सपायर डेट इन्होंने दिखा रहा है। तो ये सर्टिफ़िकेट वैसे ही फर्जी है। अगर जिस दिन आदमी मतलब हॉस्पिटल में निकलेगा, तो उसी दिन ना सर्टिफ़िकेट बनेगा। इन्होंने 24 को डिस्चार्ज करा दिया और तो 26 तारीख 2 दिन बाद कोई हॉस्पिटल नहीं बनाएगा। तो ये लोग पूरे तरीके से इसको फार्म को लेकर के भर दिए हैं और बिना पोस्टमार्टम का पता कैसे चला कि स्नेक बाइट है, साँप काटने से लड़का मर चुका है। तो ये लोग कहानी बना करके मेरे भाई को सरदार के हाथों, अमरजीत सरदार जो है चंडीगढ़ में, वहीं दिए हैं, वहीं से ये लोग कहीं दूर बेच दिए हैं, कहीं दूर रखे हैं। पूरी बात बताइए, आराम से बताइए कि कैसे गए चंडीगढ़, क्यों गए और कब आप लोगों को पता चला कि गायब हो गए हैं, जैसे और कि उसके बाद क्या क्या किया जैसे कि 2005 में 8/5/2005 को मेरा मामा एक शामपुरन है, वो मौजा गोनापुरा और ये गुलरिया थाना में उनका घर आता है। तो वो मेरे घर आए, मतलब मेरे भैया को बोले कि इनको मतलब ट्रक चलाने के लिए पंजाब चंडीगढ़ में ले जा रहा है। मेरे पिताजी बोले कि ठीक है, अगर पैसे की दिक्कत है तो मान लीजिए गाड़ी चलाएगा वहाँ तो ठीक है। हम लोग को विश्वास हुआ कोई बात नहीं है, मतलब चलाने चले जाएँ। तो 8/5 को ये लोग ले गए वहाँ चलाने के लिए। उसके बाद 1 हफ्ते में 17/5/2005 को एक एफआईआर दर्ज हो जा रहा है पीपीगंज थाने से और मेरे गाँव के एक हैं राम केवल पुत्र मनराज, वो एफआईआर दर्ज करवा दे रहे हैं कि इनका लड़का कुंभकर्ण मेरी लड़की शशिकला को
इनका लड़का लेकर के भाग गया। थाना ने लड़की पकड़ा, न लड़का पकड़ा, FIR 6366 दर्ज कर लिया, पूरे परिवार के ऊपर दर्ज कर लिया। मेरे घर पुलिस छापा मारने गई, लड़की लाओ, लड़की लाया, मेरा घर तोड़ फोड़ कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए लोग। उसके बाद तब हम लोग को पता चला कि भाई इस तरीके का बात है। उसके बाद ये लोग उस FIR में ये लोग आपकी बात होती थी आपके भाई से तब? नहीं, कुछ नहीं होते थे। 8-5 से बात नहीं हुई है भाई से। उसके बाद फिर हम लोग दौड़ने लगे कि आखिर में फिर ये लड़कियाँ कहाँ से गई, कोई देखा नहीं, आते और न जाते। फिर हम लोग थाने गए, दरोगा ने फाइनल रिपोर्ट उस वाले केस में भी लगा दिया, 6366 में भी। तो हम लोग कहें कि भाई जब ने FIR आपने दर्ज किया लड़की भगाने में, तो लड़का है कहाँ? लड़के लाओ, लड़की आई तो लड़की आ गई? हाँ, तो ये लोग दिखा दिए कि लड़की आ चुकी है। तो हम लोग कहें कि भाई हमारा FIR दर्ज किया जा, लड़का कहाँ है? तो प्रशासन हमारा FIR नहीं दर्ज किया। तो बहुत आप लोगों को लगता है कि जो लड़की जिस घर की थी उसी घर के लोगों ने आपके भाई के साथ कुछ किया? हाँ, वो भी किया है, मेरे मामा है, मतलब बहुत लोग इसमें मिले हुए हैं अंदर-अंदर, लेकिन सामने से इसमें FIR में 3 लोग हैं। दरोगा जी को दिया, दरोगा जी अपने केस डायरी में लिख दिए कि ये जो है मतलब सर्टिफिकेट कागज़ात ये रामकेवल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरी लड़की को राजा राम का लड़का कुंभकर्ण पंजाब भगा ले गया, किसी सरदार के फार्म पर वहाँ रहता था, वहीं कुंभकर्ण को रात में साँप काट लिया, उसके बाद उसकी इलाज PGI चंडीगढ़ में हो रहा था। कागजात हमारे पास है, आपको दे रहा हूँ। तो ये दरोगा जी को दे दिए और दरोगा जी थाने बैठ करके ही इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा करके न्यायालय भेज दिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। तो वही मामला चल रहा है कि मतलब ये लोग लड़के को ढूंढ करके लाएं, लड़का कहाँ है। तो इसी तरीके का मामला है। आज तक मतलब ये लोग देने के मूड में नहीं है। उन्होंने तो मरना आपको क्या लगता है क्या कहाँ छुपा के रखेंगे आपके भाई को? क्यों छुपा के रखे हैं? इसलिए छुपा कर रखे हैं और रखे होंगे कि मतलब आखिर में लड़का मर गया, सांप काटने से इतनी ईमानदारी से मर गया, तो इनको पोस्टमार्टम कराने में और डेड बॉडी देने में क्या दिक्कत है? प्रशासन ढंग से काम कर लिया तो निश्चित है मेरे भाई को हम लोग से मुलाकात हो जाएगी, इतना उम्मीद है। 20 सालों में अगर वो जिंदा होते तो आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करते? नहीं, बात ये है कि वो लोग कहीं ऐसे जगह फँसाए हैं कि वो आ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत ये है। अब ये लोग कहीं वीज़ा बनाकर कहीं दूर विदेश या कहीं ऐसे जगह फँसाए हैं जहाँ से आदमी निकल नहीं पा रहा है। और अगर प्रशासन हम लोग का थोड़ी-सी साथ दे देती तो निश्चित मेरे भाई मिल जाते। क्योंकि इसमें शुरू से अंतिम तक ये जो न्यू है इन्होंने बनाया है पूरे तरीके से फर्जी है। प्रशासन की कमी है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। प्रशासन तब भी कमी थी और आज भी कमी है। यही दिक्कत है। प्रशासन साथ दी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री के पास मैं 3 बार 4 बार गई हूँ। मैं स्वयं उनसे मिली भी तो हूँ। 20 सालों से आपका पूरा परिवार थमा हुआ है सिर्फ एक आस में कि आपके भाई को ढूंढना है हाँ, और कोई काम नहीं घर नहीं में हो कोई रहा। काम उस तरीके का नहीं है, बस जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना-जाना वो सब चल रहा है। लेकिन फिर भी मतलब और कोई जो है मतलब सामाजिक काम अच्छा, शादी 3 बार मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, हुँ। उसमें कुछ असर हुआ? उससे आपके केस को कोई फायदा हुआ? नहीं, जैसे कि मतलब मुख्यमंत्री को यहाँ जब जाने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात होते थे, तो वो जो है बोलते थे ठीक है। तीनों बार आप योगी जी से हाँ, मिले? 3 बार मैं मिली हूँ उनके, स्वयं मिली हूँ उनसे। तो वो हम्म। बोले कि ठीक है और घबराओ नहीं, कार्रवाई होगी। तो वो देते थे प्रशासन को, SSP को स्वयं दिए। लेकिन ये लोग जो है अपने स्तर से उसको जाँच पड़ताल करके मैटर को दबा करके ना मुझे तो जाँच का पहली बार मिली तो हुँ। जब पहली बार कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा इन जब मिली तो आपने बताया नहीं कि आप? बताएँ, इन्होंने 23 में जाँच किया, हम्म, गोरखपुर SSP, फिर 24 में जाँच किया हम्म, और फिर ये 25 में हाई कोर्ट जाँच करा रही है। हम्म, अब ये लास्ट इन लोग का जाँच है। अब ये लोग देखिए हम तो CBI की माँग कर रहे थे कि ये जो है पुलिस प्रशासन जो है ये बिक जा रही है, कुछ गलत कर रही है हम लोग के साथ। इसलिए CBI पे हमें उम्मीद है और अगर CBI चाहे मुख्यमंत्री कर दें या हाई कोर्ट कर दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट कर दें, तो निश्चित हमें न्याय मिल जाएगी। ये प्रशासन अगर ढंग से कुछ कर ले तो न्याय मिल जाएगी। लेकिन इन लोग को दबाव है, क्या है, कितना रुपया मिल रहा है कि लोग साथ नहीं मेरा दे रहे हैं। नहीं तो ये सब कुछ पता है, सबको पता है कि ये फर्जी सर्टिफ़िकेट है। इतनी ईमानदारी से अगर साँप काट रहा है लड़के को, तो डेड बॉडी पोस्टमार्टम क्यों नहीं तुमने दिया? ये तो देना चाहिए ना हम लोग को। मरा हुआ फ़ोटो तो खींच लिए होते। तो आपको लग रहा है पैसे के दम पे दबा ऐसे दिया जा रहा पैसे के दम पर दबाया जा रहा है, नहीं तो मेरा मामला पूरे तरीके से एकदम साफ़ है, क्योंकि एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये सर्टिफ़िकेट जो है पूरे तरीके से फ़र्ज़ी है। है? बार-बार आप कैसे कह दे रही है फर्जी? इसमें क्या आपको इसमें कौन बहुत डेटा चीज़ें है? देखिए, ये हुँ, फार्म नंबर 4 है, फार्म लेकर भरा गया है। हुँ, यहाँ पर ओपीडी नंबर दिखाया है 24/6/2005 और 10:15 पे इन्होंने ये भर्ती किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर 26 तारीख एक्सपायर डेट दिखाया जा रहा है हुँ, और ये जो है स्नेक बाइट लिखा गया है हुँ, और ये जो है एकार्डिया एथामिया लिखा हुआ है
और ये जो है रिस्पेक्टली फ्लोअर मतलब सांस रुकने से, ये तीनों चारों जो है ये कैसे बिना पोस्टमार्टम का ये कल्पना कर सकते हैं कैसे मरे? हाँ, ये तीनों चीज़ तो नहीं हो सकता है। ये हार्ट फेल होने की वो संकेत दे रहा है, ये सांस रुकने की दे रहा है, स्नेक बाइट्स दूसरी चीज़ होती है, ये तीनों चीज़ बिना पोस्टमार्टम का इनको कैसे क्लियर हो रहा है? ये तो मतलब मशीन बताएगी ना क्या-क्या हुआ। उसके बाद फिर ये जो भोला-सा है, ये बोलना आई एम नॉट विलिंग फॉर ऑटोप्सी, मैं इस परीक्षण नहीं कराना चाहती डेड बॉडी का। ये कौन होते हैं? अगर कुछ मामला अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो आप लोगों को सूचना दी गई? नहीं क्योंकि कहीं कुछ न कहीं आपके नहीं, परिवार के वो नहीं सदस्य हैं। कुछ नहीं सूचना हम लोग को दी गई थी। ये सर्टिफ़िकेट हम लोग को नज़र में ये 2007 में आया। वही तो कह रही हूँ 2005 में इन्होंने जब सर्टिफ़िकेट एफआईआर दर्ज करवाया था कि लड़का लड़की लेकर भाग गया, तो ये सर्टिफ़िकेट उस एफआईआर में नहीं आया था 2005 वाले में। तो इन्होंने 2005 में नहीं साबित किया लड़के साँप काटने से मरा है। तो जब 2007 में हमारा एफआईआर कोर्ट द्वारा दर्ज हुआ, तो उसमें ये एफआईआर आ रहा है कि लड़का साँप काटने से मर चुका है। ये सर्टिफ़िकेट है, इस तरीके से। उसके बाद तो आपको ये सर्टिफ़िकेट 2007 में मिला 2 साल बाद? हाँ, वो दरोगा जब जाँच किया मतलब जब मतलब कोर्ट जाँच के आदेश दी, एफआईआर हमारा दर्ज हुआ, उसके बाद तो ये सर्टिफ़िकेट जो है वो भी दरोगा जी स्वयं नहीं सर्टिफ़िकेट को पाए। वो जो लड़की के बाप है राम केवल जो हैं, उन्होंने दिया, वो केस डायरी में दरोगा जी अपने लिख दिए, वो थाने बैठ कर ही इसको फाइनल रिपोर्ट लगा दिए। उस समय अगर दरोगा जी उस खोजे होते, कितनी बड़ी चीज़ है और 3 दिन में जो है इसको फाइनल रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। कि 3 दिन में आदमी चंडीगढ़ भी नहीं जा पाएगा, आ भी नहीं पाएगा ढंग से। 3 दिन में इतनी बड़ी मैटर को वो फाइनल रिपोर्ट लगा दे रहा है कि लड़का मर चुका है। तो वो तो वहीं पहले तो ही गलती की है, नहीं तो ये मामला तभी साफ़ हो जाता। और यहाँ दूसरे पेज में लिखा पेशेंट नेम कुंभकर्ण 24/6 को भर्ती किया, 24/6 को डिस्चार्ज कर दिया। तो आदमी उसी दिन मतलब वो तो ज़िंदा की बात हो रही है। तो ये पूरे तरीके से इन्होंने एक चोर होता है ना, चोरी करता है, कहीं न कहीं कुछ छोड़ देता है। तो इन्होंने फार्म लेकर के अपने हिसाब से भर डाला है और पैसे के दम पे आज तक जो है इस मामला को लगाया है। और आप बोल रहे हैं कि वहाँ के हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, हम जैसे कि मैं अपने से नहीं कुछ कर रही हूँ, 2024 में भी मैं जाँच हो रही थी। एडीजी ज़ोन को मैं एप्लीकेशन दी थी 9/9/2024 को। तो ये गोरखपुर एसएसपी गौरव ग्रोवर एसएसपी जो हैं, वो मतलब एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को जाँच लिखे थे, वो करा रहे थे। तो वहाँ जो अपना टीम उम उनकी गई थी, तो वहाँ पर उस नाम का डॉक्टर जो है सर्टिफ़िकेट में वो डॉक्टर भी वहाँ नहीं है। उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। डॉक्टर रिटायर हुआ अलग बात है, लेकिन उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना तो कोई कागज़ात के रिकॉर्ड है, इस तरीके से। तो ये लोग तो फार्म ये जो आप बता रही हैं वो सब लिखा हुआ है तो वो कि लोग मतलब पुलिस जाँच करने गई और उनको इस तरीके का डॉक्टर लेकिन नहीं मिला। लेकिन बात ये है कि वो चीज़ ये लोग लाएँ बताएँ, लेकिन ये लोग लिखित में कुछ और दे रहे हैं अपने हिसाब से। वो तो लिख कर दे दिया कि 10 साल मेरे वहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके बाद नहीं रखा जाता है। वो हॉस्पिटल भी तो इसमें साथ दे रहा है उन लोग का। तो हॉस्पिटल वो जो चंडीगढ़ का मामला जो सरदार की बात है, सारा चीज़ सरदार कर रहा है, अमरजीत सिंह सरदार, लेकिन ये लोग उसको छिपा रहे हैं। तो कुंभकर्ण भगा के ले गए हाँ, थे। वो लड़की बोल रही है ये बात। वो उसका बाप फरियाद दर्ज करवाया था 17/5/2005 को। वही तो कह रही हूँ कि थाना नहीं जो मतलब कभी अदालत में वो आई हो, ये बात बोली हो कि नहीं, हाँ, अदालत में कहीं नहीं बोली है। अदालत वाले ने नहीं बोली है। 2005 में वही तो बयान है और सारी फाइलों के लोग गायब कर दिए 2005 की। उसके बाद जब हमारा एफआईआर दर्ज हो गया 7 में, तो उसमें ये लोग कह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ बयान नहीं दी है। एसएसपी के यहाँ 24 में बयान हुआ था, जाँच हुआ था, उसमें वो बयान दी है कि हमें लेकर के चंडीगढ़ भाग गया, वहीं पर रात में साँप काट लिया, गोला साहब ने ये कराया, वो कराया, दवा कराया। उसके बाद 24 घंटा दवा इलाज के बाद मर गया। जब 24 घंटा की दवा इलाज के मर गया, तो 24 तारीख को उन्हें भर्ती कराया, 24 को डिस्चार्ज भी कराया। तो 26 के नाम कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये गलत नहीं है। उसको पैसा देकर खड़ा किया गया है। हाँ, कि बस तुम मोहरे बने रहो, खाली लगे रहो कि हाँ मतलब ये मैटर गड़बड़ करने के लिए वो खड़ी है खाली। ये हो जाएगा कि लड़की लड़का भागें, उधर जाकर मर गया, बिला गया। लेकिन तो हम लोग ऐसे कैसे मान लेंगे? तुमने सर्टिफ़िकेट लाया क्यों? सर्टिफ़िकेट नहीं लाते तो हो सकता है भाई तुम फँसते नहीं। लेकिन तुमने अपने फँसने के बचाव में ना फँसे तो तुमने सर्टिफ़िकेट बना के लाया। उस लड़के का मरा हुआ फ़ोटो क्यों नहीं लाया? हमको दिखा देते कि चाहे तुमने मार डाला, साँप काट लिया, कुछ भी हुआ, कम से कम पता चलता। लेकिन लड़का मरा ही नहीं है, ये लोग बेच दिया है दूर ले आकर के। और जब भी होता है, वो लड़का फर्स्ट क्लास का स्मार्ट बॉय था एकदम दिखने में, पूरा लंबा पर्सनालिटी वाला लड़का था, गाड़ी चलाते थे। लेकिन ये लोग ले आकर सरदार को दिए, सरदार कहीं दूर भेज दिया, कहीं रखा है लेकिन ज़िंदा है। अभी भी आपको हाँ, आँखें एकदम बंद हैं। ज़िंदा है। अगर प्रशासन मेरा साथ दे देगी, तो मेरे भाई हम लोग के साथ हो जाएँगे। हम इसी आस पर लड़ाई लड़ रही हूँ। हमको ये लोग पार्टी वाले पैसा भी दिलवाने के लिए बात करते थे, इधर-उधर।
कि कल जो लड़की को पैसा वैसा लेकर अपना शादी उदी कर लें। हम कहें शादी की बात नहीं है, हमें हमारा भाई चाहिए। हाँ, इसलिए मतलब ये लोग प्रशासन पे ही ये लोग टिके हुए हैं। प्रशासन एकदम दबा दे रही है मामला को, कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब हाई कोर्ट में कुछ उम्मीद है कि ऑर्डर हुआ है, हो सकता है कुछ करे, लेकिन फिर भी हम सीबीआई की ही मांग करेंगे। अगर नहीं ये लोग साबित करते हैं तो सीबीआई की मांग करेंगे। ये लोग साबित कर दें कैसे मर गया। पता है, हमारा कुछ भी एक छोटा सा भी चीज हो जाता है तो हम लोग का पूरा ध्यान जो है उसे खोजने में लगता है। जैसे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि आपका एक सुई भी खो जाए तो जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक पूरा ध्यान आपका उसी चीज पे रहता है कि कैसे गिर गया, कहाँ खो गया। ये एक सुई की बात नहीं, ये पूरा एक जिंदा आदमी की बात है, एक जिंदा भाई की बात है। और इसको 20 सालों से ढूंढा जा रहा है। मतलब मैं ये सोचने और समझ नहीं पा रही हूँ कि ये पूरा परिवार कितनी छटपटाहट के साथ एक एक पल एक एक दिन बिता रहा होगा। हर दिन बोझ लग रहा होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि जब आप किसी एक शख्स को जिसके साथ आपने बचपन बिताया हो वो आपके साथ ना हो और आप उसे ढूंढ रही हो और प्रशासन रोज नई कहानी बना रहा है। कभी ये कह रहा है कि सांप काटने की वजह से मौत हो गई, कभी जो सर्टिफिकेट दिखा रहा है उसमें कई परेशानियां हैं। तो बड़ी मुश्किल होती होगी। आप तो बहन है, मम्मी का क्या हाल होता है? मम्मी की तबीयत बहुत खराब चलता है, इसी चक्कर में बहुत तबीयत खराब हो गया था। बहुत दिक्कत हो गया, हम लोग इतने दिन से ढूंढ रहे हैं। अब मेरे भैया मिल जाएंगे, अब मिल हमसे बड़े हैं, अब मिल जाएंगे, लेकिन ये सब दबा करके मामला को बैठे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन बिक जा रही है हमेशा। बहुत मुश्किल है ये बहुत बहुत मुश्किल है। अभी भी उम्मीद है कि मेरे भैया जिंदा हैं, लोग कहीं न कहीं रखे हैं, विदेश या कहीं दूर भेज दिए हैं जहाँ से आ नहीं पा रहे हैं। और सारी मामला सच्चाई है, ये साबित तो कर दे लड़का मर चुका है। नहीं मरे हैं ये लोग, इसीलिए साबित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी भी जान खतरे में है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको वो डेड सर्टिफिकेट मतलब डेड बॉडी मिली होती या उसकी हाँ फोटो मिली होती तो भी एक संतोष है। हाँ, ये लगता कि सच में मर गया, लेकिन तो इन्होंने न तो डेड बॉडी दिया, न तो मरा हुआ फोटो तो नहीं दिखाया कि तुम्हारा भाई है मर चुका है, न पंचनामा दिया, न पोस्टमार्टम कराया। कोई ऐसी प्रमाण नहीं है। फार्म नंबर 4 लेकर के भर दिया, ऊपर ऊपर कह दिया लड़का मर गया। प्रशासन को मिला लिया, खरीद लिया, बाकी प्रशासन के हिसाब से अपना काम कर रहा है। इस तरीके से है। मुख्यमंत्री से मैं कई बार गुहार लगाई कि मेरे मामला को सीबीआई कर दिया जाए। सीबीआई पर मुझे भरोसा है कि सीबीआई ऐसा नहीं करेगी, सीबीआई अच्छे से जांच करेगी और सच्चाई को पता कर लेगी। विपक्ष को कोई पकड़ ही नहीं रहा है कि इन लोगों को उठाएं, इन लोगों से पूछताछ करें। इतना उसका पावर है कि वो उन लोग को हाथ नहीं लगाने दे रहा है, विपक्ष वालों को। मतलब जब जब आप इस पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं ना तो आपको सिर्फ इतना समझ में आता है कि आपके पास जब कोई आस नहीं बचती है, कोई राह नहीं दिखती है, तब आप मजबूर हो जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ ढूंढते हैं। वही ये परिवार कर रहा है करीब 20 सालों से।
भी कहने जाते थे तो ये लोग वो सुनते भी नहीं थे, उल्टे हमारे ही ऊपर चालान करके भेज देते थे 716 में कि जाइए अपना जमानत कराइए। इस तरीके का लोग काम करते, तब से हम जाना ही बंद कर दें वहाँ। ये बहन सुमित्रा है, ये अपने भाई को ढूंढते ढूंढते 20 साल परेशान रही, लेकिन आज भी इनके भाई मिल नहीं पा रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो प्रशासन का होता है। मतलब आप समझ कर देखिए कि वो खाकी वर्दी जो हर पल आपको विश्वास दिलाता है कि वो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, उसी खाकी वर्दी पर इन्हें संदेह है। इन्हें लगता है कि वो खाकी वर्दी जिसे पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, उनके खाकी वर्दी में दाग है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और जब आपका प्रशासन से उम्मीद टूट जाए ना, जब आपको पुलिसिया सिस्टम पर यकीन न रह जाए, तो आप एक बात समझ जाइए कि ये पूरी प्रक्रिया ठीक से नहीं चल रही है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा असहाय जो गरीब होता है, उसके साथ अगर प्रशासन नहीं खड़ी है और अगर उसे वो यकीन दिलाने में असमर्थ है कि हम आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो सच में ये बड़ी चिंता की बात है। और आप समझिए कि ये 3 बार मुख्यमंत्री से खुद ही मिल चुकी हैं, 3 बार मुख्यमंत्री कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनके भाई मिल नहीं पा रहे हैं। एक कागज़ का टुकड़ा थमाकर ये कहा जा रहा है कि अब अपने भाई को ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका जो भाई है वो सांप काटने से मर चुका है। ये एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन ना तो फोटो है, ना पोस्टमार्टम है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे परिवार वालों को ये यकीन हो सके कि इनका परिवार का एक हिस्सा, एक टुकड़ा जो अभी दुनिया में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक कागज़ का टुकड़ा इस बात की पुष्टि करता है। मतलब आप यकीन कर पाएंगे, शायद आप कर लें, क्योंकि ये आपके परिवार की कहानी नहीं है और ये आपके परिवार का किस्सा नहीं है। अगर कोई ऐसा जो सच में मतलब इस कागज़ के टुकड़े पर यकीन करके अपने परिवार के किसी भी एक हिस्से को यकीन मान ले कि वो नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि आप समझिए, ये पूरी कहानी बहुत पेचीदा है। इसे समझने के लिए अगला जो वीडियो होगा वो हम वकील से आपसे समझेंगे कि अभी तक इस पूरे प्रक्रिया में क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या नहीं हुआ। अभी हमने सोचा कि आप अभी जो है वो मानव दृष्टिकोण से उनकी बहन की परेशानी सुनिए कि किन किन दफ्तरों तक वो गई। सबसे पहले मुझे कोई किस्सा बताइए जिसमें आप गई, आपको सुना ना गया हो, आपको ऐसा लगा कि हमको तो कोई सुन ही नहीं रहा है। पहले तो मतलब हम लोग थाने पे गए। थाने जाना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट एसएसपी यहाँ जाएंगे, आईडी जीआईडी यहाँ जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई थाने गया। तो हम लोग थाने ही गए पहले, और थाना ही हम लोग के साथ शुरू में ही चीटिंग कर दिया। उन्होंने ही फरियाद दर्ज कर दिया, बिना लड़की लड़का पकड़े उन्होंने फरियाद दर्ज कर लिया भाई के ऊपर 366 कि लड़का लड़की लेकर के भाग गया। तो लड़के का न जेल हुआ न बेल हुआ, लड़का तो भगा, तो लड़का को तुमने खोजा ही नहीं। तो वहाँ हम लोग गए। फिर उसके बाद उसमें भी लिप पोत के इन्होंने रख दिया। उसके बाद फिर हमारी एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं किया, उसमें इन्होंने लिखा कि जुर्म साबित नहीं है, लड़का लड़की लेकर नहीं गया है। तो फिर हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही थी, काफ़ी दौड़े धूपे। फिर हम लोग आईजी डीआईजी एसएसपी, तो हमारा कोर्ट साथ दिया। तो कोर्ट 56(3) में एफआईआर दर्ज कर लिया, 364, 54, 506। तो तब से प्रक्रिया चल ही रहा है। उसी पर तो ये सर्टिफिकेट बाद में लगा दिए। लक्ष्मण सिंह दरोगा गए भी नहीं जांच करने, लगा दिए कि लड़का मर चुका है, ये भी पछवाले दे दिए। लेकिन हमारे घर का पूरा वंश खत्म हो गया, समझिए कुछ नहीं है मेरे घर में। हमारे एक भाई, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है। हम लोग फ्री नहीं है कि शादी करना, कुछ और दिमाग लगाएं। बस जितना भी दिमाग है इसी में लगा रहता है, अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, इसी आस में अपनों जी रहे हैं। क्या करें? अयोध्या में राम का भी वनवास 14 साल में खत्म हो गया था। पता नहीं इस परिवार का वनवास कब खत्म होगा और इनके राम कुंभकर्ण कब इनके घर वापस आएंगे। पता नहीं कब ये परिवार चैन की नींद सो पाएगा और चैन से ये सांसें ले पाएगा कि इनको जो उम्मीद थी, इनको जो यकीन था कि इनके भाई जिंदा हैं, उनका भाई इन्हें मिल पाएगा। अगर आपको लगता है कि प्रशासन इस पूरे मामले में अगर ठीक से कार्रवाई करता और इनके भाई मिल जाते, तो हम और आप मिलकर इस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इस एक दबाव तो ज़रूर बना सकते हैं, और सोशल मीडिया की पावर ही यही है कि हम सिर्फ आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ के दम पर हम जो है वो प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि सुमित्रा जो बता रही हैं इनकी बात में सच्चाई है और इनकी बात को हमें
और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा लोगों तक इनकी आवाज़, इनकी परेशानी पहुंच पाएगी, उतना ज़्यादा दबाव बन पाएगा। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि सुमित्रा की बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। बाकी अगला वीडियो जो होगा वो वकील साहब से होगा, वो समझाएंगे इस पूरी कहानी में जो दांव पेच रहा, जो झूठ रहा, जो सच रहा, वो समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जो आप आकर ये पूरी बात बता रही हैं। बाकी देखना यही होगा कि इस परिवार का वनवास कब कटता है।